डे नंबर 20 के अंदर दोस्तों आज हम आपका बहुत दिल से स्वागत करते हैं सक्सेसफुल हैप्पीनेस हैबिट्स डे नंबर 20वें दिन के आप सब लोगों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। और दोस्तों, हाउ टू रिड्यूस टाइम वेस्ट, हमें हमारा टाइम वेस्ट कैसे रिड्यूस करना है। जितना हम टाइम का सदुपयोग करेंगे उतना ही हम दोस्तों बहुत ज्यादा सक्सेसफुल इंसान बन जाएंगे। ये दुनिया के सारे सफल लोग यही करते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा जितना भी उनके पास वक्त है उसका सही में प्रोडक्टिव यूज करते हैं। और आप भी लोग शायद यही करना चाहते हैं कि जितना भी समय हमारे पास है उसका हम बहुत बेहतर तरीके से यूज करें। तो डेली नोट डाउन योर टाइम वेस्ट एंड टाइम यूटिलाइज। उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अपने वर्कबुक में लिखे कि आप समय का कहाँ यूज कर रहे हैं और समय कहाँ पे बर्बाद कर रहे हैं, है ना। तो आपको खुद पता चल जाएगा कि मैं ये पॉजिटिव काम कर रहा हूँ और ये नेगेटिव काम कर रहा हूँ। तो जो आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं वहां से आपको इन्वेस्ट करना, पहले पता तो चलना चाहिए कि मुझे दर्द कहाँ हो रहा है ना। कोई भी चीज, मेरे मेंटोर ने बताया, सिद्धार्थ सिंह भी हमेशा बताते हैं कि आप सॉल्यूशन तब लाएंगे जब आपको प्रॉब्लम की पता चले। एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो बोलता है, वो चेक करवाता है, टेस्ट करवाता है, डायग्नोस करता है कि आपको प्रॉब्लम क्या है, फिर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। दोस्तों, हम हर रोज लिखते जाएंगे कि कहाँ हम टाइम वेस्ट करते हैं, तो हमें पता चलेगा कि ये हमारा प्रॉब्लम, हमारा वेस्ट यहाँ पे जा रहा है, फिर तो उसके बारे में कुछ कर सकते हैं। तो ये डायग्नोस करना, डिटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट कि हम टाइम कहाँ पे वेस्ट करते हैं। इट्स गिव्स यू डायरेक्शन वेयर योर टाइम गोस। उससे आपको पता चलता है कि आपका समय जा कहाँ रहा है। बहुत बार हमें लगता है कि हम बहुत बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि जो हमें नहीं करना वही हम कर रहे हैं, है ना। तो वो आपको डायरेक्शन मिलेगा कि आपका टाइम कहाँ जा रहा है, वो पता चलेगा। अभी नाउ यू कैन डिसाइड हाउ यू मैनेज टू यूटिलाइज योर टाइम। अभी आपको पता चल गया है कि भाई मेरा समय है वो ये जगह पे वेस्ट जा रहा है। तो आप उसको मैनेज कर सकते हो। अभी टाइम ज्यादा पैदा तो नहीं कर सकते, लेकिन वही टाइम को आप मैनेज कर सकते हो सकता है आप हर रोज लिख रहे हो कि भाई मैं थोड़ा नींद ज्यादा लेता हूँ, उसके लिए मेरा समय बर्बाद हो रहा है। आपने लिख दिया, आपने एक बार लिख दिया, 2 बार लिख दिया, 3 बार लिख दिया, तो आपको पता चल जाएगा मेरा समय है वो वेस्ट, वो सोने में ज्यादा जा रहा है। तो आपको पता चल गया, सेकंड लाइन जो बोल रही है, इट गिव्स यू डायरेक्शन वेयर योर टाइम गोस। तो मुझे पता चला कि मेरा समय है वो सोने में ज्यादा जा रहा है। फिर अभी मुझे उसे मैनेज करना है, मैं सोने पे कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ, सोने के टाइम पे क्या और कमिटमेंट ले सकता हूँ, और सुबह उठने का कैसे प्लानिंग कर सकता हूँ। तो उसको फिर बाद में मैनेज करेंगे, लेकिन अब पता चल गया कि मेरा समय है वो वहां जा रहा है। दूसरी बात है, यदि आपको पता चल गया कि मैं यार मेरा टाइम है ना वो ज्यादा मोबाइल में ज्यादा है। आपको पता चलता है हमारे ग्रुप में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका ध्यान हर दूसरी मिनट पे मोबाइल में जाता है, 2 मिनट में मोबाइल पे घूम रहे थे। तो उन्होंने लिख दिया कि भाई मेरा है ना, मैं हर जगह पे कहीं भी मीटिंग में बैठा हूँ, 2 मिनट फ्री होता हूँ या ऐसे चालू मीटिंग में भी खोल के देखने लगता हूँ मोबाइल। तो मेरा फोकस भी हट जाता है और मेरा ध्यान वहां से भटक के मैं ऐसे कोई तो बहुत बड़े काम कर नहीं रहा हूँ। तो आपको पता चल गया कि मैं यार बार बार सोशल मीडिया या व्हाट्सएप चेक ये करता हूँ, उसमें मुझे लगता है मेरा टाइम ज्यादा जा रहा है। तो ये पता चल गया कि भाई मेरा टाइम है वो बीच में बार बार वो चेक करने में जाता है। तो अभी क्या करेंगे, उसको मैनेज करेंगे। अभी मुझे पता चल गया कि मैं बार बार उसको देख रहा हूँ, तो मैं अभी पता चल गया तो मैं जहां भी मीटिंग में बैठूंगा या ऐसे भी मैं अपना शेड्यूल बना दूंगा कि भाई सुबह जब मैं उठूंगा तब डेटा ऑन होगा, क्योंकि मुझे जूम मीटिंग करनी है। और जो भी है ये खत्म करने के बाद मैं थोड़ा देख लूंगा कि आज क्या क्या मुझे मैसेज करने थे, ये है। और उसके बाद में मेरा डेटा बंद कर दूंगा, मैं मेरे डेटा को बंद कर दूंगा और मैं शेड्यूल बना दूंगा कि सुबह 8 बजे मैंने चेक किया था, तो फिर अभी मैं 12 बजे अपने डेटा को ऑन करके वापस चेक करूंगा। 8 से 12 के बीच में कुछ भी चेक नहीं करना है मुझे, कुछ भी नहीं। तो आप खोलोगे भी तो भी कुछ नहीं आने वाला। आपने वो डेटा बंद कर दिया, यानी कोई नए मैसेज आएंगे नहीं ना, आप किसी को भेजेंगे। ऐसी कौन सी दुनिया उलट पलट हो जाने वाली भाई 4 घंटे में। तो आपने 12 बजे फिर ऑन किया, 10 मिनट के लिए ओपन रखा, फिर वापस बंद कर दिया, फिर बोला अभी 4 बजे देखेंगे, फिर रात को 8 बजे देखेंगे। बस हो गया, दिन में 3 बार आपने, और सुबह 4 बार, दिन में 4 बार आपने देख लिया। इट इज टू मच, बहुत हो गया, आपका टाइम वहां बच गया। ऐसे हर चीज के लिए आप कर सकते हो।
एवरीथिंग, जहां जहां आपका टाइम बर्बाद जा रहा है वो आपको चेक करना होगा, आपको निकालना होगा कि मेरा टाइम कहाँ ज्यादा जा रहा है जिसकी वजह से मैं मेरे टाइम को प्रोडक्टिव नहीं कर रहा हूँ। यू मस्ट फील गिल्टी फॉर वेस्टेड टाइम एंड प्राउड टू प्रॉपर यूटिलाइज। दोस्तों आपको गिल्टी फील होगा कि नहीं होगा? आप लोगों को सही में अपने आप पे गुस्सा आएगा, गिल्टी फील होगा कि यार मैं टाइम बर्बाद कर रहा हूँ। जब आप ये एक्टिविटी करेंगे ना, ये लिखते जाएंगे करते जाएंगे, तो आपको खुद पे गुस्सा आएगा कि यार मैं फालतू में ये टाइम बर्बाद कर रहा हूँ। तो आपको अपने टाइम वेस्टेज के ऊपर गिल्टी फील होगी, और जो आप प्रॉपरली यूटिलाइज करोगे उसके लिए प्राउड फील होगा। तो यहाँ पे हम दोनों काम कर रहे हैं। जो टाइम यूटिलाइज कर रहे हैं उसके लिए अपने आप की अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, वेल डन, वेरी गुड, तुमने ये किया, तो वेल डन, तुमने इतने टाइम पे कंप्लीट किया, वेल डन, तुमने ये किया, तूने आज ये किया। उस टाइम का सदुपयोग करेंगे तो हम अपनी पीठ थपथपाएंगे, और टाइम हमने वेस्ट किया तो भी जानबूझ के हम लिखेंगे, ताकि हमें पता चलेगा हम क्या गलत कर रहे हैं। वहां गिल्टी भी फील होगी, तो गिल्टी को प्राउड में हमें कन्वर्ट करना है। जितनी ज्यादा गिल्टी हो रही है उसको हम कन्वर्ट करेंगे प्राउड के अंदर। अभी हमारे हाथ में, हमें पता चल गया, जैसे हम कोई खाना खाते हैं जिससे हमको एसिडिटी हो जाती है, तो हमें पता चल गया कि उससे एसिडिटी हो जाती है, क्या करते हैं हम लोग? वो खाने को बंद करते हैं, तो उसकी जगह पे क्या खाना खाते हैं जो खाने से एसिडिटी नहीं होती है। सेम उसी तरह से आप लोग, टाइम वेस्ट है जहाँ पे गिल्टी होती है, जहाँ पे आपको खुद अच्छा नहीं लगता है, आपको अपने पे शर्म आती है, तो आप वो काम कम करते जाइए, और जो काम से आपको प्राउड मिलता है वो काम को आपको कन्वर्ट करना है। बहुत सिंपल रूल है दोस्तों। फ्रेंड्स, एक वीडियो के थ्रू हम समझने का प्रयत्न करेंगे। एक बेहतरीन वीडियो है जो आपकी जिंदगी को बहुत अच्छी तरह से दोस्तों बदल सकता है। तो लेट्स वॉच एंड अंडरस्टैंड दिस वीडियो। ये आइडिया मुझे मेल रॉबिन से मिला है और इसने मेरी जिंदगी एकदम बदल दी है। उनका एक इंटरव्यू था जिससे मुझे ये आइडिया मिला, जिसका एक लिंक मैं इस वीडियो के एंड में डाल दूंगा। तो इस ट्रिक का नाम ये है द 5 सेकेंड रूल। आपके पास कोई भी डिसीजन लेने से पहले 5 सेकेंड ही होते हैं सिर्फ। तो बात असलियत में ये है कि आपका दिमाग बहुत कंफर्टेबल रहना पसंद करता है। उसको बहुत अच्छा लगता है जब आप खुश रहें और आप बहुत ही कंफर्टेबल हो और आप एकदम अपने बेड में सो रहे हो। आपके ब्रेन में एक केमिकल होता है जिसका नाम है डोपामीन, जो रिलीज हो जाता है जब भी आप जंक फूड खाते हैं या आप और नए नए वीडियोस देखते हैं। इससे आपके ब्रेन में डोपामीन रिलीज होता है और आपके अंदर अच्छी फीलिंग्स आती हैं। और आपका ब्रेन इसी तरीके से बना है कि वो आपको बार बार फोर्स करेगा कि आप यही चीजें करें। इसीलिए जब भी आप यूट्यूब पे वीडियोस देखना शुरू कर दीजिए तो उसको रोकना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हर वीडियो पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपका दिमाग थोड़ा सा डोपामीन रिलीज कर देता है, क्योंकि आप एंटरटेन हो जाते हैं या आप कुछ नया सीख लेते हैं या आप कुछ बहुत ही एक्साइटिंग देख लेते हैं। जब आप बैठे होते हैं और आप कुछ कर नहीं रहे होते और आप बस टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, तो उस स्टेट से निकलने के लिए आपको एक थोड़ी सी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है, जिसकी वजह से आप उठ के अपना काम करने लगेंगे। आपका ब्रेन नहीं चाहता है कि आप वो एनर्जी स्पेंड करें। अब 5 सेकंड का बड़ा आइडिया ये है कि आपका ब्रेन कभी चाहेगा ही नहीं कि आप वो काम करें। ये एक फैक्ट है कि कभी आपको मन ही नहीं करेगा कि आप उठ के वो काम करें। लेकिन जब भी हम अपने फीलिंग्स के बावजूद वो काम करते हैं, वो तब होता है जब हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं होती है। कि जब आपको सुबह उठ के स्कूल या काम के लिए जाना होता है, या मान लीजिए कि आपके पेरेंट्स ने आपसे कुछ काम करने को कहा, तो आपको करना ही पड़ता है क्योंकि आपके पास चॉइस नहीं है। और यही चीज हमें अपने साथ करनी होगी अगर हम टाइम वेस्ट करना रोकना चाहते हैं। जैसे हमारे पेरेंट्स हम लोगों को फोर्स करते हैं काम करने के लिए, वैसे हम लोगों को अपने आप को फोर्स करना होगा। और ये करना बहुत ही सिंपल है। मेल रॉबिन्स के हिसाब से जब भी आपके दिमाग में कोई थॉट आए कोई भी काम करने के लिए, तो 5 सेकंड के अंदर आपको वो काम करना शुरू करना होगा। अगर आपने 5 सेकंड से ज्यादा देर कर दी तो आपका ब्रेन कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेगा और टाइम वेस्ट करने के लिए। तो जो भी चीज आपको करनी है, 5 सेकंड के अंदर उठ के वो काम करने लगी है। हाँ, मैं मानता हूँ कि ये ट्रिक बहुत ही आसान लग रही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इस बात को एकदम ध्यान और बारीकी से समझ लें और इसको अभी से इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें। और मैं गारंटी कर सकता हूँ कि आपकी लाइफ बदल जाएगी। तो मान लीजिए कि आपके दिमाग में एक थॉट आया कि मुझे एक्सरसाइज करनी है। अब इस थॉट को आए हुए 5 सेकंड होने से पहले आपको एक्शन लेना होगा उसी टाइम। और सबसे अच्छा यही रहेगा कि वो एक्शन ऐसा हो जिसमें आपकी बॉडी मूव हो, ताकि आपका दिमाग आपको सोचने के लिए फोर्स ही ना कर पाए। तो मान लीजिए कि अगर आपको लगा कि हाँ मुझे एक्सरसाइज करनी चाहिए,
फौरन उठिए और अपने एक्सरसाइज वाले कपड़े पहन लीजिए। हम लोगों का दिमाग 2 मोड्स में काम करता है। एक है ऑटो पायलट मोड, जिसमें वो काम होते हैं जो आप रोज करते हैं, जैसे मान लीजिए कि ड्राइविंग या कोई मैनुअल वर्क कर रहे हैं या आप कपड़े साफ कर रहे हैं। और एक दूसरा मोड होता है जहाँ पे आप एक्चुअली में ध्यान देने लगते हैं और आप बारीकी से समझते हैं कि क्या हो रहा है और आप क्या काम कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि अगर आप एक्सरसाइज करना चाह रहे हैं लेकिन आप नहीं कर पा रहे और आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो ये बात पक्की है कि ये एक्शन आपका ऑटो पायलट मोड पे नहीं है। तो आपको ये करना चाहिए कि एक टाइम सेट कर लीजिए कि इस टाइम मुझे एक्सरसाइज करनी है, और हर रोज उसी टाइम जैसे ही आपको याद है कि मुझे एक्सरसाइज करनी है, 5 सेकंड के अंदर बगैर कुछ सोचे समझे कि मैं थक गया हूं और मुझे ये करना है और मुझे वो करना है, 5 सेकंड के अंदर उठिए और अपने एक्सरसाइज वाले कपड़े पहन लीजिए। अगर आप 5 सेकंड से ज्यादा देर कर देंगे तो कभी ना कभी आपका ब्रेन आपको कन्विंस कर लेगा कि अरे यार मैं बाद में कर लूंगा या अभी तो बहुत टाइम है। इसीलिए इन 5 सेकंड के अंदर आपको कंट्रोल लेना होगा ताकि आप अपने गोल्स की तरफ बढ़ सकें। और जब आप इस चीज को बार बार करते रहेंगे तो ये एक्शंस फिर ऑटो पायलट मोड में आ जाएंगे और फिर आपको ये 5 सेकंड वाला रूल यूज भी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये रूल आप अपनी लाइफ में कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे आप टाइम वेस्ट करते हैं। तो मान लीजिए आप अपनी किसी कंपनी के नेटवर्किंग इवेंट में जा रहे हैं और आपको लोगों से मिलना है। अगर आप रूम के अंदर गए और आपने 5 सेकंड से ज्यादा ले लिया तो आपका दिमाग आपको कन्विंस करने लगेगा अलग अलग एक्सक्यूजेस से कि अरे मैं तो यहाँ पे किसी को जानता ही नहीं हूँ, मुझे शायद अपने दोस्त ढूंढ लेने चाहिए, मैं यहाँ कॉर्नर में जाके बैठ जाता हूँ। क्योंकि आपने 5 सेकंड वेट किया, आप अपने आप को ऑलरेडी हरा चुके हैं। तो अगली बार जब आप किसी नेटवर्किंग इवेंट में जाइए, जैसे ही आप पहुंचिए 5 सेकंड के अंदर किसी की तरफ जाइए, स्माइल करिए और उनको हेलो बोल दीजिए। ज्यादा सोचिए नहीं, बस उसी टाइम एक्ट कर दीजिए। मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इसको अपने यूट्यूब चैनल के लिए कैसे अप्लाई किया। पहले क्या होता था कि जब भी मुझे कोई आइडिया आता था कि मुझे वीडियो बनाना है, मैं सोचता था कि अरे यार मुझे शायद थोड़ी और रिसर्च कर लेनी चाहिए इस टॉपिक पे, मुझे स्क्रिप्ट बहुत अच्छे से तैयार करनी चाहिए, मुझे शायद थोड़ा अच्छा गाना लगा के कॉफी पीनी चाहिए ताकि मेरा दिमाग और तेज हो जाए। ये सब बहाने थे जिससे मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा था। अब मैं क्या करता हूँ कि जैसे ही एक थॉट आता है मेरे दिमाग में कि मुझे एक वीडियो बनाना चाहिए, तो मैं उसी टाइम अपना लैपटॉप खोलता हूँ और अपनी स्क्रिप्ट लिखना चालू कर देता हूँ। मेरे पास अगर सही वर्ड्स भी नहीं हो तब भी मैं लिखता रहता हूँ, क्योंकि 5 सेकंड के अंदर मैं एक्शन ले लेता हूँ, मैं वो काम कंप्लीट कर ही देता हूँ और मेरा दिमाग मुझे रोक नहीं पाता है। मैं आपको ये याद दिलाना चाहूंगा कि क्योंकि ये मेथड बहुत आसान दिख रहा है, ऐसा ना सोचिए कि इसका कोई फायदा नहीं है। मुझे मालूम है कि ये बहुत आसान और बहुत ही सिंपल दिख रहा है, और हाँ ये सिंपल है, लेकिन ये बस एक और तरीका है आपको टाइम वेस्ट करने से रोकने का। और मेरे एक्सपीरियंस में ये सबसे सिंपल और सबसे ज्यादा इफेक्टिव है प्रोक्रास्टिनेशन को रोकने का। एक चीज मेल रॉबिन्स ने बताया कि वो ऐसा इमेजिन करती हैं कि जब भी उनको कोई काम करना होता है वो सोचती हैं कि वो एक रॉकेट शिप है और सिर्फ 5 सेकंड बचे टेक ऑफ में। तो वो कहती हैं कि काउंटडाउन किया करो 5 से लेके 1 तक, और फिर बिगैर कुछ सोचे बिगैर किसी थॉट के उठो और अपना काम करना शुरू कर दो। वो रॉकेट की इमेज आपके दिमाग में ये चीज बहुत क्लियर कर देता है कि कोई चॉइस नहीं है आपके पास। आपने बस एक बार जब डिसाइड कर लिया तब 5, 4, 3, 2, 1 फिर लिफ्ट ऑफ। उसके बाद से अब कोई चॉइस नहीं और आप अपना काम करना शुरू कर देंगे। तो फ्रेंड्स बहुत ही बढ़िया हम लोग को सीखने को मिला कि आपको कभी भी कोई भी काम करने का प्लानिंग हुआ है या विचार आए तो ऑन द स्पॉट आप 5 सेकंड के अंदर वो काम करना स्टार्ट कर दीजिए। यदि आप 5 सेकंड तक ये काम को स्टार्ट नहीं करते हो तो आपका ये दिमाग वो आपको हजार बहाने बताएगा, अरे छोड़ो ना, देखते हैं ना, थोड़ी देर 2 मिनट के बाद, फिर आप कभी नहीं हो। सुबह उठने के लिए भी आप यही अप्लाई कर सकते हो। जैसे आपका अलार्म बज गया, 5 सेकंड के बाद उठ ही जाएगी। यदि उठ जाओगे तो उठ जाओगे और फिर सोचते रहोगे नहीं 2 मिनट और, तो फिर आपके अंदर कोई ना कोई और बहाने आ जाएंगे, आप सो भी जाओगे। पता दुनिया का हर कोई काम जब भी आपको मिलता है कि यस मुझे करना है, ऑन द स्पॉट 5, 4, 3, 2, 1 लेट्स गो, अब तुरंत वो काम पे लग जाइए। जैसा भी आता है जितना भी होता है बहुत बढ़िया तरीके से हमें उसको करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप करते रहोगे तो ही आप एक्सपर्ट बनोगे, आपको तो ही रिजल्ट मिलेगा। बहुत बार हम लोग दोस्तों, मैंने इसको यूज किया है, उनसे बहुत कुछ मैं अपने समय को यूटिलाइज कर पा रहा हूँ बहुत अच्छी तरह से दोस्तों। तो फ्रेंड्स आज का जो हमारा असाइनमेंट है, राइट 5 कमिटमेंट्स
इन योर वर्कबुक, और आपने उसको कंप्लीट किया कि नहीं किया, और नहीं किया तो रीजन। टुमारोज राइट डाउन 5, हाँ टुमारो राइट डाउन 5 नीड्स या ड्रीम्स को आपको लिखने हैं, और ड्रीम्स बाय रॉन्ग हैंड इन वर्कबुक, वर्कबुक में उल्टे हाथों से आपको लिखना है। 5 डिफरेंट एप्रिसिएशन इन योर वर्कबुक, मोस्ट 5 ग्रेटिट्यूड, परमानेंट ग्रेटिट्यूड, मैजिक रॉक की एक्टिविटी आपको करनी है, 5 से 10 मिनट विजुअलाइजेशन करना है, और 5 great things of your mental wastage system, और राइट व्हाट हैपन गुड इन यस्टरडे, कल क्या अच्छा हुआ और क्या नया सीखा, ये कुछ स्पेशल नई चीज सीखी है तो आप छोटी डायरी में लिखेंगे। और राइट डाउन वेयर यू टाइम वेस्ट एंड वेयर टाइम यूटिलाइज, आपने समय को कहाँ वेस्ट किया और कहाँ पे यूटिलाइज किया, वो आपको दोस्तों यहाँ पे लिखना है। बराबर, तो ये था दोस्तों आज का हमारा